दोस्तों पूरी कट ऑफ का एनालिसिस करने में बहुत टाइम लग गया और मैं पूरा थक गया हूँ। आई होप आप इस मेहनत के लिए एक बार लाइक ज़रूर करोगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि कुछ गलती ना करूँ, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं ऊपर नीचे, तो आप उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैंने अपनी तरफ से क्रिटिकल रीजनिंग लगाई है, बाकी आप अपने हिसाब से समझ के भी अपनी कैलकुलेशन, अपने सब्जेक्ट की कैलकुलेशन, अपने स्ट्रीम की कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में समझाई हैं। एआई का यूज़ भी किया है, तो एआई कभी कभी ऊपर नीचे जवाब दे देता है, तो उसके लिए भी आप एआई को माफ़ कर दीजिएगा। बाकी वीडियो लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपका आभार वीडियो पर क्लिक करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, चलिए हम कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें लगती है क्रिटिकल रीजनिंग। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था क्रिटिकल रीजनिंग क्यों ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने जब कट ऑफ प्रिडिक्ट करने चल रहा हूँ, उसके पीछे होगी बहुत सारी कैलकुलेशन। मैं वो कैलकुलेशन करूँगा जिससे आपको पता चले कि हमने क्या क्या चीज़ें जांची हैं। उसके बाद आपको बताऊँगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, 50 रहेगी, 60 रहेगी, 70 रहेगी, या टेक्स्ट बुक की तरह आपको 80 नंबर की तैयारी करनी चाहिए। कहाँ रहेगी कट ऑफ, हम एक एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमको देखने पड़ेंगे। पिछली कट ऑफ चैट जीपीटी की भी मदद लेंगे, ठीक है। 2023 की नोटिफिकेशन भी देखेंगे। उसके बाद एक दो वीडियो से हमने कुछ डेटा भी निकाला है। तो सबसे पहला डेटा मैं इस वाली वीडियो के थ्रू आपके साथ रखना चाहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स पहली बात पढ़े कितने हैं, ठीक है, किस में, ईएमआरएस में। तो जो मैंने वीडियो से पता किया, ऑफिशियली तो नहीं है, अनऑफिशियली जो पता चला वो ये है कि भैया आपके सामने जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो लगभग 12 लाख आए हैं। अब ये जो 12 लाख फॉर्म्स हैं, या ऐसे मान लो कि 12 लाख फॉर्म्स नहीं, 12 लाख रजिस्ट्रेशंस हैं। 12 लाख, मैं थोड़ा सा इसको इन्फ्लेट कर रहा हूँ, मतलब बढ़ा रहा हूँ। 11,80,000 किसी ने बताया, किसी ने 11,60,000 बताया, मैंने आपको 12 लाख बताया। ये हुए हैं टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो। अब ईएमआरएस में क्या होता है कि एक रजिस्ट्रेशन से आप 2 फॉर्म भी भर सकते हो। मैं ये आंकड़ा 20% लोगों का मान लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मान रहा हूँ। जनरली 15% लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं इसको 20% मान रहा हूँ, जिससे कि कोई तकलीफ़ ना हो हमको अपने डेटा को ऐसे समझने में कि हमने गलत कट ऑफ प्रिडिक्ट कर ली है। मतलब थोड़ी ऊपर ही रहे चलेगा, लेकिन हम अगर नीचे की प्रिडिक्ट कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हम 20% मान लेते हैं। 12 गुणे 20% यानी कि 2.5 लाख इसमें और ऐड कर लो, तो लगभग हो गए 14.5 लाख फॉर्म्स, ठीक है। 14.5 लाख फॉर्म्स हो गए। अब 50,000 फॉर्म हम ऐसे मान लेते हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे मल्टीपल रीजन्स के कारण, ठीक है। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, किसी की फ़ोटो नहीं, किसी ने पेमेंट नहीं की, किसी का कुछ गड़बड़, किसी का कुछ गड़बड़। तो नेट हम मान लेते हैं कि 14 लाख फॉर्म्स पड़े, ठीक है। अब ये हो गए 14 लाख फॉर्म्स किसके, ईएमआरएस के। इसमें से टीचिंग के कितने हैं, टीचिंग के मतलब टीजीटी पीजीटी के कितने हैं, हम वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो अनऑफिशियल डेटा है उसी के थ्रू हमको ये भी पता चला है कि जो हॉस्टल वार्डन है वहाँ पर 4 से 5 लाख फॉर्म पड़े हैं। क्योंकि भैया जो लोग फॉर्म भरते हैं, यानी कि साइबर कैफ़े वाले, उनको पता रहता है कि इसकी डिमांड ज़्यादा चल रही है, ठीक है। जेएसए के आस लगभग 2 लाख, ठीक है, ये एल है। और जो नर्स है उसके 50,000 फॉर्म पड़े हैं। तो ये हो गया इन लोगों का डेटा। तो 4 2 6, 6.5, मतलब 7 लाख आप यहाँ पर मान लो। और अब थोड़ा सा अलग हटते हैं, मतलब 7 लाख अगर आप यहाँ मानोगे, 7 लाख हो गए टीजीटी पीजीटी के। मैं बहुत इन्फ्लेट कर रहा हूँ क्योंकि कई जगहों पे हमको ये भी पता चला कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो मैं इस चीज़ को 7 को 8 कर देता हूँ, और इस चीज़ को टीजीटी पीजीटी को मैं 6 कर लेता हूँ। अब ये मैंने क्यों किया वो आपको बताऊँगा। देखो, डेटा यहीं इसी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, किस तरफ, नॉन टीचिंग पोस्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर फ़ीस भाई साहब कम थी। फ़ीस काफ़ी कम थी, मतलब अगर आप वहाँ पर फ़ीस की बात करोगे तो यहाँ तो 2,000 देने पड़ रहे थे किसको, बॉयज़ को 1,500 प्लस 500, और लड़कियों को भी 500 देने पड़ रहे थे ईएमआरएस में, ठीक। लेकिन वहाँ पर फ़ीस कम थी, इसीलिए वहाँ पर फॉर्म्स भी ज़्यादा आए होंगे। मैंने एक मोटा मोटी आंकड़ा मान लिया, 8 लाख फॉर्म्स आए हैं नॉन टीचिंग के, और 6 लाख फॉर्म्स आए हैं टीजीटी पीजीटी के। अब हम टीजीटी पीजीटी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो, कुछ लोग ये बता रहे हैं पीजीटी में फॉर्म ज़्यादा पड़ा है, और ऐसा लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे, मुझे इसके पीछे की लॉजिक नहीं समझ में आई। लेकिन मेरी जो लॉजिक है मैं भी समझूंगा। 6 लाख में से 3.5 यहाँ पर मैं मानूंगा,
और 2.5 मैं यहाँ पर मानूंगा। और अगर मुझे थोड़ा सा और सेफ प्ले करना हो तो मैं यहाँ 4 और 2 का आंकड़ा लेके चलूँगा, लेकिन इतना नहीं, ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे हिसाब से फीजिबल रहेगा। 3.5 लाख यहाँ, 2.5 लाख यहाँ पर आए। अब ऐसा इसलिए जनरली होता है क्योंकि आप देखो, 1 मिनट में पेन का कलर अगर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा बेटर अच्छा रहेगा। ब्लू पेन ले लूँ, चलो। आप देखो कि टीजीटी में डिग्री कम मांगता है, यानी कि आप सिर्फ ग्रेजुएट हो आपका काम चलेगा। बीएड और कंप्यूटर में तो बीएड भी नहीं चाहिए। सेम चीज़ पीजीटी में है, लेकिन आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक, तो भैया मास्टर डिग्री कम लोगों के पास है, प्लस जो पीजीटी भरेगा वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है टीजीटी के लिए, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर फॉर्म्स ज़्यादा आएंगे। ठीक, अब जो बता रहे हैं कि भैया पीजीटी में टीजीटी से ज़्यादा फॉर्म है, वो लॉजिक मेरी समझ के परे है। अब इस चीज़ को हम कैसे और क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं, वो डेटा आपको यहाँ से देख के समझना पड़ेगा। और ये डेटा भी समझने लायक है क्योंकि यूपी में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई और वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म्स आपके सामने रखे हुए हैं। अगर आप टोटल फॉर्म्स की बात करोगे, टोटल फॉर्म्स, तो यहाँ भी काफ़ी पड़े थे, लेकिन यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा। सोचो, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ये सिर्फ स्टेट लेवल की वैकेंसी है। और अभी आप आंकड़े देखोगे ना, हिल जाओगे। जो टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म्स हैं, यहाँ से आप ये देखिए, ये वाले हैं, ये हैं सब्जेक्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म्स। आप देखो यहाँ तो सब्जेक्ट वाइज पूरा एक एक डेटा पता है, और वही डेटा मैंने क्रॉस चेक किया यहाँ पर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैनल है यूट्यूब पे, कुछ टारगेट करके है। इन्होंने बताया कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, वहाँ पर आवेदन कितने आए हैं और एक सीट पे कितना कंपटीशन है, और लगभग यही डेटा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपने स्निपिंग टूल में। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर हम इस डेटा को क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हमको सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन पता चल सके। अब सब्जेक्ट वाइज कंपटीशन पता करने से पहले हमको एक बार टोटल निकाल लेना चाहिए। चलिए, 1,29,000, ऐसे मैं इधर थोड़ा सा कैलकुलेटर कर लेता हूँ, अब आपको दिखाई देगा। ये मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, 29,514 भी कर लेता हूँ। 514 प्लस 112 266 प्लस 186 992 प्लस 102 953 प्लस 20 95 75। कौन सा सब्जेक्ट भाई ये? 20 55 सामाजिक विज्ञान। ओ भाई 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 भाई, गजब है ना, मज़ेदार। देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान वालों, एसएसटी वालों। 70 496, ये कौन सा सब्जेक्ट है? अच्छा, कंप्यूटर में इतना कम भाई, यहाँ पे तो ओपन कंपटीशन था। ये लो, सिर्फ 70,000 लोग। डेटा पे संदेह हो रहा है। संदेह तो नहीं होना चाहिए यार, इतने बड़े। नहीं, संदेह कोई नहीं है भाई, 70,000 ही फॉर्म थे। प्लस 8,765, अच्छा उर्दू है, यहाँ वैकेंसी भी काफ़ी कम है भाई। उर्दू तक ही 8 लाख हो गए फॉर्म्स। देख रहे हैं भाई साहब। उसके बाद बायोलॉजी में 151 366, 151 366 प्लस 40 403 प्लस 40 403 प्लस 19,748 19,748 प्लस 3729 प्लस 3729 किसमें? अच्छा, संगीत है भाई 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 भाई। 66 165 प्लस 34 290 प्लस 89 223 प्लस 11 753 11 753, लगभग 12,37,000 आ गए। आपको बता दूं कि ये जो है सिर्फ एक स्टेट यूपी की बात है, यूपी की। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पोस्ट हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ टीजीटी। यहाँ कोई पीजीटी भी नहीं है। ठीक, ना ही जेएसए है, ना ही हॉस्टल वार्डन है, ना ही नर्स है, कुछ नहीं है, प्योर टीचिंग। और ये हो गए कितने, आपको पता चल चुका है ना, कितने हो गए? 12,37,000, मतलब 12.5 लाख आप यहाँ पर कंपटीशन मान लो।
उसी कंपटीशन को हम इस एंगल पे समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर, कि भैया 3.5 लाख फॉर्म टीजीटी में और पीजीटी में 2.5 लाख फॉर्म। अब हम सब्जेक्ट वाइज चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चलना अब ज़रूरी है, क्योंकि कितने % कंपटीशन कहाँ रहेगा उसको हम यहाँ से आंकड़ा लगाएंगे। 3.5 लाख में से कहने के हिसाब से तो कंप्यूटर में ओपन कंपटीशन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है, जो यहाँ 70,496 है, इसको देख करके यहाँ पर कुछ कदम डगमगा रहे हैं मेरे कि मैं सबसे ज़्यादा फॉर्म्स यहीं पर लिख दूँ। और कंप्यूटर में वैकेंसी भी ज़्यादा है, इस कारण भी फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर भी वैकेंसी कम नहीं है भाई साहब, 1056 है। आप देखो तो गणित और विज्ञान के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी कंप्यूटर की ही है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आप जब देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, इन्होंने भी पर सीट वो दिया हुआ है कि पर सीट कंपटीशन कितना है, ये इधर लिखा हुआ है आंकड़ा। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हम ये प्रेडिक्ट कर सकें सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर टीजीटी में क्या होगा। टीजीटी 3.5 लाख फॉर्म्स हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर हमारे यहाँ तो इतने तमाम तरीके के सब्जेक्ट भी नहीं हैं, तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे। पहले 2025 वाली नोटिफिकेशन हम ये देखेंगे कि टीजीटी में है क्या मामला। टीजीटी का मामला है हमारा लगभग 4,000 वैकेंसी इसका, 4,000 है। पीजीटी हटाइए, अभी टीजीटी पे आइए। सुंदर सुंदर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमारे सामने ये जो सब्जेक्ट वाइज हैं उसको हटा दीजिए, हम सिर्फ ये 6 पे देखेंगे जो ज़रूरी हैं टीजीटी में। यहाँ से आते हैं, 6 ही सब्जेक्ट हैं। आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा होगा एसएसटी में 2 लाख। अब एसएसटी में अगर 2 लाख कंपटीशन है तो ये था 12 लाख का। ठीक है, लगभग हो गया 15%। 15% के हिसाब से अगर मैं मानूँ तो हमने 3.5 लाख लिया है, तो 45,000। एक पेन लेनी पड़ेगी मुझे, खरीद लूँ पेन? पेन आ जाओ, यहाँ से आ जाएगी पेन, यहाँ पर जो चलेगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, अभी आ जाओ, 45,000 मान लूँ, क्योंकि हमने 3.5 लाख क्या माना है। मैंने अभी सारी चीज़ें अज्यूम करी हैं, आप ये मत कहना कि नहीं इतना नहीं उतना होगा। मैं सिर्फ उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। आपको लगता है 3 ही पढ़े हैं, कोई बात नहीं। आपको लगता है 4 पढ़े हैं, कोई बात नहीं। आपको लगता है 2 ही पढ़े हैं, तो भी कोई बात नहीं। आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करना। मैं मान रहा हूँ 15% लगभग फॉर्म्स आ जाएंगे एसएसटी में। अब 15% फॉर्म्स का मतलब क्या है, 45 प्लस 8,000, 45 5 50 2 52,000। 52,000 फॉर्म्स यहाँ पर आ गए, 52 के। ऐसे ही अब मैथ में वहाँ दूसरा सबसे हाईएस्ट कंपटीशन है, और हिंदी में भी कम नहीं है। तो पहले मैथ में भी मैं मान लूँ 50,000, मैथ में भी मैंने 50,000 मान लिया। वापस आते हैं, 1 मिनट। मैथ में हमने 50,000 मान लिया, और अगर आप देखोगे तो मैथ के बाद 1.5 लाख है बायोलॉजी में। अच्छा, ये साइंस के अंडर में ही आती है। ये कौन सी साइंस है भैया? अच्छा, जीव विज्ञान और साइंस में डिफरेंस कर दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे लग रहा है अलग की है। तो यहाँ देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके कम कंपटीशन नहीं रहेगा, 20% के आसपास। ठीक है, और हिंदी जो है, हिंदी इंग्लिश में लगभग सेम ही है। ठीक है, 10% और साइंस में हाई है कंपटीशन। हाँ ठीक है, अब मैं सिर्फ अपने हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेटा ऊपर नीचे करिएगा जो भी आपको पता है। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर 3.5 है तो 35,000 इंग्लिश में और 35,000 हिंदी में यहाँ पर फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब साइंस में आपको मैं बताऊँ तो लगभग 90,000 फॉर्म्स हैं। बाकी जो बचे वो कंप्यूटर में होने चाहिए, लेकिन इस हिसाब से तो कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको हम थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आओ, कंप्यूटर में हम कैलकुलेट करते हैं क्या चीज़, कि भैया
इतना बड़ा कैलकुलेटर नहीं चाहिए। यहाँ आओ, देखो 35,000 प्लस 35,000, मैं एक रफ कैलकुलेशन मान रहा हूँ, प्लस 50,000 प्लस 52,000 प्लस 90,000, ये लोग 2,62,000 माइनस 3,50,000, तो 88,000 के आसपास कंप्यूटर में भी हो गए, 88K। और ये जो डेटा है ये उस बेस पे कैलकुलेटेड है कि हमने देखा कि किस तरीके का ट्रेंड है, कहाँ पर, LT ग्रेड में फॉर्म फिलिंग का। लेकिन आपने देखा होगा वहाँ पर फॉर्म फिलिंग काफ़ी कम आई है कंप्यूटर में। वो इसलिए क्योंकि वहाँ का सिलेबस बहुत टफ है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। 40% का क्राइटेरिया उसने रख दिया है, 40% का क्राइटेरिया उसने रख दिया है कि इतने तो आपको मिनिमम नंबर लाने हैं। प्लस कंप्यूटर के लिए जो ज़्यादा बंदे पढ़ने वाले हैं वो साउथ साइड के ज़्यादा हैं, ठीक है, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, या दिल्ली वाले हो गए। तो ये यूपी में कम है, मतलब यूपी में कंप्यूटर शिक्षा कम है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो कंपटीशन है वो यूपी के LT ग्रेड में काफ़ी कम होगा, लेकिन पेपर वहाँ पर टफ है। मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जो मेरी अपनी समझ कह रही है वो इसलिए कह रही है कि भैया यहाँ पर अगर बीएड नहीं मांगा है तो हाईएस्ट कंपटीशन यही होना चाहिए था, क्योंकि साइंस में कई सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कंबाइन होते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया मैथ, सोशल स्टडीज़, यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे मान लिया कि ये वाला कंपटीशन है। और अगर आप पोस्ट वाइज भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं है। तो भैया जब सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं है, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहीं लगभग आने चाहिए, ओपन कंपटीशन भी है, होना ही चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से ये डेटा आपके साथ रख दिया। ये हो गई बात एक पॉइंट पे। अब आप देखो, अगर 35,000 में से 424 पोस्ट हैं, ठीक, जरा कैलकुलेटर भैया आ जाओ, पर सीट कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ। और टाइम ना हो तो ये वीडियो देखना भी मत, क्योंकि जब डीप एनालिसिस हो रही है तो ऐसे ही एनालिसिस होगी, ठीक है। तो 35,000 करेंगे, अपॉन कितना करेंगे, अपॉन करेंगे 424, 82 पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कितना है हिंदी में, 82 का, और 10 गुना लिए जाएंगे, यानी कि 8 बंदे का कंपटीशन है। 10x क्या है, 10x क्या है आपका, 10x आपका सिलेक्शन रेशियो है मेंस के लिए। तो 8 बंदे लिए जाएंगे, यानी कि पर सीट कंपटीशन 8 बंदे का है। वापस आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब अगले में मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, 395 35,000 अपॉन 395, 88, यानी कि पर सीट कंपटीशन कितना हो गया 10x पे 9 बच्चों का, ठीक है, 9 बच्चे। यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर 9 हो गए। अच्छा, मैथ्स का इंटरेस्टिंग होगा, कर लेते हैं। 381 है और है 50,000 अपॉन 381, यहाँ पर है 13.1 यानी कि 13, ठीक है। यहाँ पर हम 13 बच्चों का ले लेंगे। सोशल स्टडीज़ में क्या है वो भी मामला जान लेते हैं। CE करते हैं 52,000 अपॉन करेंगे, कितना करेंगे 392, यहाँ पर भी 13 के आसपास का ही है, क्योंकि पोस्ट भी लगभग सेम है और कंपटीशन भी लगभग सेम है, ठीक है। अब आता है खतरनाक खिलाड़ी अपना साइंस, 408। कितने लोग हैं, 90,000 बटे 408 हो गए 220, और 10 बच्चों को सिलेक्शन मिलेगा, मतलब 10 गुना बच्चों को, तो 220 बटे 10, तो 22 बच्चों का कंपटीशन है। 22 बच्चों का कंपटीशन कहाँ पर हो गया, साइंस में, ठीक है। 22 कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आते हैं। ये क्या खोल दिया मैंने, गलत चीज़, कैलकुलेटर आओ भाई। अब हम आते हैं कंप्यूटर साइंस पे, तो 88,000 बटे 550, ये हो गया 160, 160 हो गया। 10 पे आएंगे, अपॉन 10 करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 16।
कंप्यूटर में कितना कंपटीशन है? 16, क्योंकि हमारे पास टीजीटी का डेटा अवेलेबल था कि 16 बच्चों का कंपटीशन यहाँ, 22 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 9 यहाँ, 8 यहाँ। तो अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो हिंदी में तो सबसे कम कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज ठीक ठाक हैं और फॉर्म फिलिंग थोड़ी सी कम होगी। लेकिन भैया कुछ लोगों को हिंदी अच्छा भी लगता है और हिंदी कई जगहों पे बोली भी जाती है। राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ से काफ़ी फॉर्म भी पड़ेंगे। तो काफ़ी वेरिएबल्स हैं, ऊपर नीचे हो सकता है 35 वाला ये 50,000 हो। यू नेवर नो कि कौन सा डेटा कितना ऊपर नीचे हो जाए। हो सकता है यहाँ मैंने 88 लिया है, ये डेटा सिर्फ 48 हो, उस हिसाब से यहाँ कंपटीशन ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो मेरी अपनी समझ बोली वो मैंने आपको समझा दिया, जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे एंगल पे दूसरी तरफ अगर हम जाएं टीचिंग पोस्ट के अलावा, तो वहाँ अगर आप कंपटीशन देखोगे, ठीक, टीचिंग पोस्ट के अलावा वो तो खतरनाक हो जाएगा। प्लस मतलब खतरनाक इसलिए भैया है क्योंकि वहाँ मैं मान लेता हूँ सिर्फ 8 ही लाख है और वैकेंसीज वहाँ कौन सी बहुत है भाई, 1000-1200 हैं। तो वहाँ तो 5-5, 6-6, 7-700 बच्चों पे एक का सिलेक्शन होगा फाइनल, और 10% पे भी अगर हम आए तो वहाँ पर 60, 50, 70 बच्चों का कंपटीशन पर बंदे से है। यहाँ आपका कितने से है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 8, 9, 13, 22 और 16 ये है यहाँ पर ओवरऑल कंपटीशन। अब हमने इतनी चीज़ें जान ली कि पर सीट कंपटीशन कितना है, तो हम चलेंगे थोड़ी सी कट ऑफ पे। इसके लिए इसको हम मिटाएंगे। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया डेटा। देखिए ये थी फाइनल कट ऑफ और ये थी रिवाइज्ड कट ऑफ, ठीक है। रिवाइज्ड आई थी वेटिंग लिस्ट के थ्रू। अपने अपने सब्जेक्ट का देखो, यहाँ पर टीजीटी भी है, पीजीटी भी है। एक सब्जेक्ट जो ओपन कंपटीशन वाला है जो मुझे समझ में आ रहा है वो है पीसीटी कंप्यूटर साइंस। 87 की कट ऑफ थी, ये कम होके 84 की हुई थी, यानी कि 3 नंबर की कट ऑफ कम भी किए थे ये लोग वेटिंग लिस्ट में, यानी कि लोग छोड़ के गए हैं। और छोड़ के बहुत लोग तो चले नहीं जाते, 2 ही 4 लोग जाते हैं, यानी कि टॉप के लेवल पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है। मुझे लग रहा है 10, 15, 20 लोग गए होंगे अगर छोड़ के या नहीं ज्वाइन किए होंगे, तो वहाँ पर 2-3 नंबर का फ़र्क पड़ा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। प्लस अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न पे आओगे 2023 वाले, तो भैया वो ऐसा था कि वहाँ पर आपके सब्जेक्ट से काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी। आप ये देखो, अगर ये है टीजीटी पीजीटी दोनों सेम टू सेम थे। 70 नंबर सब्जेक्ट आता था, 5 की एनईपी आती थी, 5 की पेडागोजी आती थी, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 का रहता था, आईसीटी 10 का, रीजनिंग 20 की, जनरल अवेयरनेस 10 की। टोटल पेपर हुआ था 130 मार्क्स का, और ये 130 में से थी कट ऑफ। कितनी थी 130 में से कितनी थी, वो हम वापस आते हैं यहाँ पर देखते हैं 130 में से कितनी थी कट ऑफ। देखो अकाउंटेंट की थी 96, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख लेना, मैं जनरल बता रहा हूँ। हॉस्टल वार्डन थी 92, मेल हॉस्टल वार्डन में फीमेल मेल 2 हैं, 101 मेल की थी। लैब अटेंडेंट 93, लाइब्रेरियन 76, पीजीटी बंगाली, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स देखते चलो। पीजीटी हिस्ट्री देख रहे हैं सिर्फ 59, अच्छा इसकी कम भी हुई थी क्या, 56 पे आई थी, मतलब और बच्चों को बुलाया गया था, देख रहे हैं। और आप नीचे भी देख सकते हो और आप यहाँ भी नीचे देख सकते हो। तो ये हो गया। अब मैंने इस बेस पे पूछा कि भैया चैट जीपीटी के पास जाके कि इससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या, तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको दिखाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप एक चीज़ मिस कर जाओगे जो ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ से 40% मार्क्स लाना ज़रूरी था, अभी तो 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो 30 में से आपको 12 नंबर लाने हैं। क्राइटेरिया लगभग सेम सा है, बस पिछली बार इंडिविजुअल भी लाना था, इस बार इंडिविजुअल नहीं लाना है, ठीक है। अब ये हो गया, प्रिंसिपल तो हमको चाहिए नहीं भाई, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। एक बार मुझे ये दिख जाता जी, 1 mark shall be awarded to every correct answer and 0.25 shall be deducted for every incorrect answer। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4 पिछली बार, और इस बार हो गई 1/3। तो मैंने यही सब चीज़ें डाली चैट जीपीटी में। कॉमन सेंस लगाइएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे तो अल्लाह बल्ला कैलकुलेट कर लोगे। मैंने उसको बोला कि चलो भैया, कैन यू प्रेडिक्ट पीजीटी ईएमआरएस कट ऑफ कंप्यूटर की फॉर प्रीलिम्स, लास्ट टाइम कट ऑफ वाज 87, 1/4 नेगेटिव मार्क्स, सिंगल पेपर था, बट इन 2025 1/3 नेगेटिव एंड 10x सिलेक्शन फॉर मेंस, टोटल एप्लीकेंट्स 2 लाख इन 2023 एंड 2.7 लाख इन 2025। मैंने थोड़ा सा कम एनालिसिस किया था डेटा, तो मैंने इसको 2 लाख को बढ़ा के 2.7 लाख कर दिया था। तो इस पे मैंने एक कैलकुलेशन करवाई। अभी एक फ्रेश कैलकुलेशन आपके सामने कराऊंगा, लेकिन अभी हम जानते हैं कि इस कैलकुलेशन से उसने हमको क्या दिया। तो प्रीवियस साइकिल में 87 कट ऑफ थी, यहाँ पर देख लेते हैं, शायद 87 ही थी, हाँ 87 थी, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, एप्लीकेंट्स थे 2 लाख। मेंस रेशियो इसने 5x समझ लिया है, जो कि गलत है। जब पिछली बार शायद 3x को बुलाया गया था डीवी के लिए, और उसके बाद भी एक कट ऑफ आ रही है, तो इसको मुझे ये चीज़ अपने फेवर की है, क्योंकि वो 5x समझ लिया है और हमने 10x डाला है, और वो चीज़ फ़र्क डालेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से भी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। एप्लीकेंट्स 35% बढ़े हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 हुई है, स्ट्रिक्ट हुई है। सिलेक्शन रेशियो 10x हुआ है मेंस के लिए, डबल द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। पिछली बार इसको लग रहा है 5x थे, अपने आप लिया है उसने, मैंने ये डेटा नहीं दिया था। तो इसके हिसाब से भैया जो नेगेटिव मार्किंग बढ़ी है, इस कारण जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 4 से 7 नंबर ड्रॉप करेगी। एप्लीकेंट्स बढ़े हैं तो कट ऑफ 2 से 4 नंबर बढ़ेगी, और मेंस में शॉर्ट लिस्टिंग 10x हो रही है भैया। पिछली बार ये नहीं था, प्रीलिम्स में ही सारा स्वाहा हो गया था। तो क्या हुआ था कि 10x पे जब आप जाओगे, 10x पे, तो जो ड्रॉप है कट ऑफ में, यानी कि कम हो जाएगी 8 से 12 नंबर। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि पिछली बार 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता था, जिसमें आपने 12th में भी पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई करी है, तैयारी के दौरान भी पढ़ाई करी है, तो वहाँ पर मार्क्स सिक्योर करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक, तो इसने अपने हिसाब से ये कैलकुलेट किया भाई साहब कि 4 से 7 नंबर यहाँ जाएंगे, ज़्यादा एप्लीकेंट्स हुए हैं, 2-4 नंबर बढ़ती है कट ऑफ, लेकिन 10x हो गया क्या शॉर्ट लिस्टिंग, तो 8 से 12 नंबर ये कटेगी, और नेट इम्पैक्ट पड़ेगा 10 से 15 नंबर का, किसमें माइनस होगी कट ऑफ। तो ये बता रहा है 72 से 78 जा सकती है कट ऑफ। अब हम एक चीज़ और करते हैं, इसको हम यहाँ पर ये बताते हैं, थोड़ा सा डेटा अपना सुधार देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि नहीं प्रेडिक्ट ये कट ऑफ फिल्म्स लास्ट ईयर कट ऑफ वाज इतना। हम अपनी रीजनिंग लगा के अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा सुधारेंगे। पहले तो इस सी को हम कैपिटल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। कैन यू प्रेडिक्ट पीजीटीएमआरएस कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स, लास्ट टाइम कट ऑफ वाज 87.5, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, मार्किंग ING, सिंगल पेपर 3x selected for DV, but in 2025 1/3 नेगेटिव, 10x सिलेक्शन फॉर मेंस। और एक चीज़ और है कि जो टोटल एप्लीकेंट्स हैं वो थे 2.1 लाख इन 2023 और 2.5 लाख। कुछ डेटा यहाँ पर भी एज्यूम्ड है, लेकिन मैंने आपको एक एंगल से समझाने के लिए बता दिया, और ये पीजीटी रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर की कट ऑफ थी वो पीजीटी की थी पिछली बार। अभी एक और चीज़ मैं यहीं करके देख लूँगा टीजीटी की, किसी और सब्जेक्ट की, लेकिन अभी कंप्यूटर का करते हैं, देखते हैं क्या बताएगा। आपके सामने ये चल रहा है, एकदम लाइव चल रहा है, एकदम रियलिस्टिक बताएगा। प्रीवियस ईयर ये था, वो था, वेरी स्ट्रिक्ट था शॉर्ट लिस्टिंग। करंट साइकिल में वेरी लूज है, 10x पे आ गया, 19% इंक्रीज है एप्लीकेंट्स में, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 6 से 10 नंबर का ड्रॉप ये बोल रहा है कि कट ऑफ में आएगा, ठीक है, क्योंकि गैसिंग में इशू आएगा, 12 से 18 नंबर कम होंगे। और ये मजाक आपको भले लग रहा हो कि ये गलत बता दे रहा है, लेकिन अगर आप लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे, जहाँ 3x लोगों का सिलेक्शन होता था वहाँ 10x का होने लगा,
तो इतने नंबर तो कम होने ही चाहिए। प्लस आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, इस बार पेडागॉजी पूछा जाएगा। अगर इजी आ गया तो बात अलग है, लेकिन अगर मॉडरेट लेवल का आया तो फ़र्क तो पड़ेगा। और एप्लीकेंट्स बढ़े हैं तो 1 से 3 नंबर यहाँ पर बढ़ेगा। नेट एक्सपेक्टेड जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आएगा। 3 तरीके का इसने बताया है, सिनारियो 1 2 3। 60 से 66 भी जा सकती है कट ऑफ, 66 से 72 भी, और 72 से 78 भी। और ये जनरल सिनारियो का ही है। ये बता रहा है 87.5 तो किसी हाल में नहीं होनी चाहिए, यानी कि वहाँ से कम होनी चाहिए। अब मैं एक और चीज़ उठा के लाता हूँ। देखो, यहाँ से मैंने एक चीज़ अज्यूम करी थी कि हमारे साथ जो ये है क्या, साइंस वाला सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी हम ज़रा सी कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि वो टीजीटी में मिलेगा हमको। टीजीटी साइंस ये है 63.75। ध्यान से देखना, ईडब्ल्यूएस 56 और ओबीसी 57। मैंने ये बता दिया 63 कट ऑफ है। किसकी 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 भैया? ये जो 63 कट ऑफ है ये है टीजीटी साइंस की। अच्छा, एक चीज़ आपने देखा होगा, मैंने मिस कर दिया कि वहाँ पर जो मार्क्स थे, देखो यही गलतियाँ होती हैं, जो मार्क्स थे वो 130 थे भैया। ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया यार, ठीक है। जो यहाँ पर आपका वो बन रहा था 130 नंबर में से बन रहा था कट ऑफ, और इस बार जो कट ऑफ है वो 100 नंबर में से बन रही थी। चलो साइंस में इसको दोहराते हैं या इसको पहले बता ही देते हैं। सो करेक्ट वन मिस्टेक, CO करेक्ट वन मिस्टेक, लास्ट ईयर मैक्स मार्क्स वर 130, ठीक है। दिस ईयर मैक्स मार्क्स आर 100, ठीक है। मैं इग्नोर कर रहा हूँ लैंग्वेज वाला पार्ट। करेक्ट वन मिस्टेक, लास्ट ईयर मैक्स मार्क्स वर 130, दिस ईयर मैक्सिमम मार्क्स आर 100। देखते हैं ये क्या सोचता है। थिंकिंग कर रहा है। अरे भाई हम तो सोच रहे हैं। सोचो भाई, जल्दी जल्दी थोड़ा सोचो, ठीक है। बहुत टाइम ले रहा है भाई चैट जीपीटी, पैसे नहीं देंगे हम, 1 रुपये दिया भी नहीं है, फ्री का यूज़ कर रहे हैं। गॉट इट। द यूज़र करेक्टेड द डिटेल्स, लास्ट ईयर मैक्स मार्क्स, सो आई विल एडजस्ट द प्रेडिक्शन। देख लो इतना टाइम ले रहा है, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। कंप्यूटर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आई होप आपने उसको अच्छे से देखा हो वीडियो को, और अगर आपने उसको देख लिया तो आपको मज़ा आ जाएगा। दैट्स 67.3033 100 के कंपेरिजन में। ये जो कट ऑफ थी किसके कंपेरिजन में थी? 100 के कंपेरिजन में 30 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आया, ठीक है। 100 पॉइंट स्केल पे इसने किया। अब फाइनल प्रेडिक्टेड कट ऑफ क्या आएगी? टफ पेपर 46 से 49, मोस्ट लाइकली मॉडरेट पेपर 49 से 52, और इजी पेपर आया तो 52 से 54। याद रखना वो जो कट ऑफ थी वो 130 नंबर में से थी भैया, 87, ठीक है, 100 में से नहीं थी। और इसने 100 में से ही हमको बता दिया कि भैया 65 जाएगी या 70 जाएगी, जो भी इसने पीछे बताया था। तो मैंने उसको बोला कि उसको लेकर के आओ नीचे, क्योंकि इस बार हमको जो कट ऑफ बनानी है 100 में से बनानी है। तो ये चैट जीपीटी सिर्फ 46 बता रहा है कट ऑफ। अगर टफ पेपर आता है तो मॉडरेट आया तो 49 से 52, ईजी आ गया तो 52 से 54। ये हो गया एक सिनारियो जो हमको देखना चाहिए था। अब हम दूसरे सिनारियो पे चलते हैं, साइंस वाले पे। साइंस वाला सिनारियो यहाँ पर था 90,408, ये वाला सिनारियो था 90,000 था, और वैकेंसी हमने उसको नहीं बताई, और लगभग सेम ही रही होगी। 1 मिनट, साइंस की वैकेंसी यहाँ पर देख ही लेते हैं, तभी हमको एग्जैक्ट पता चलेगा ना। साइंस, अच्छा ये पीजीटी है, टीजीटी की देख लेते हैं। टीजीटी की ऊपर ही दिया है क्या? टीजीटी की वैकेंसी किधर है भाई? है ही नहीं क्या? पोस्ट ग्रेजुएट ग्रुप बी और पोस्ट ग्रेजुएट नॉन टीचिंग पोस्ट। पिछली बार टीजीटी आई ही नहीं थी क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बिना आए ही कट ऑफ दे दिए। अब ऐसे ही ढूंढना पड़ता है। और आपको लग रहा है कि फॉर पीजीटी, फॉर नॉन टीचिंग,
आओ नीचे ढूंढेंगे। कट ऑफ तो दिया ही नहीं है यार। हटाओ, हमको नहीं मिल रहा है तो हमने टेक्स्ट बुक पे सर्च कर लिया, तो ये 2023 में टीजीटी की वैकेंसी यहाँ पर है। साइंस में 678 थी। हम इस चीज़ को थोड़ा सा इस पे आते हैं, 678 और यहाँ पर उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम इसको करके ही मानेंगे, क्योंकि अब जहाँ तक आ गए हैं तो चैट जीपीटी पे चलते हैं और उसको कुछ बातें बताते हैं। हम उसको क्या बताएंगे? कैन यू प्रिडिक्ट साइंस कट ऑफ। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट टीजीटी। ठीक, टीजीटी ये हमारे साइंस कट ऑफ। ठीक है, ENC साइंस कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स। लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज 63.75। कट ऑफ वॉज 63.75 बटे 130। 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सिंगल पेपर 3x सेलेक्टेड फॉर DB बट इन 2001/3 बट इन 2025 100 मार्क्स 1/3 नेगेटिव and 10x selection for mains. total applicants 80 90 मान लेते हैं। 80,000 माने 90,000 मानते हैं। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हो रहा है इन 2023 एंड 20,000 बढ़ा देते हैं, 70,000 पैदाइश सैकड़ा हज़ार 10,000 एंड इतना इन 2025। नहीं भाई, ये उल्टा कर दिए। 70,000 इन इतना एंड 90,000 इन इतना। 90,000 करके देखते हैं, अच्छा लगेगा। इन 2025 थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं कि कैन यू प्रेडिक्ट टीजीटी ये हमारे साइंस कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज 63.75 बटे 130 एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सिंगल पेपर 3x सेलेक्टेड फॉर DB बट इन 2025 100 मार्क्स 1/3 नेगेटिव एंड 10x सिलेक्शन फॉर मेंस। टोटल एप्लीकेंट्स 70,000 इन 2023 एंड 90,000 इन 2025। लेट्स सी कि ये क्या बताता है। अभी हमने कैलकुलेशन करने को बोल दिया, देखते हैं ये क्या कैलकुलेशन हमको करके देता है। आई नीड टू एडजस्ट द प्रीवियस कट ऑफ फ्रॉम 130 से 100। अच्छा, ये बोल रहा है कि उसको 100 पे लाएंगे, 100 पे ला के पटकेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग फेल करेंगे। आपने यहाँ तक आया तो आपको ये बात पता है, मैंने सब्जेक्ट वाइज एक चीज़ कैलकुलेट करी है। बहुत सारे लोग लैंग्वेज में फेल होंगे, तो लैंग्वेज में मेहनत करते रहिए, मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। ठीक, तो इसने बताया लास्ट ईयर 63 कट ऑफ थी 130 में से, साइकिल थी 1/4, 3x DB के लिए थे। तो चेंजेस ऐसे ऐसे आए हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 हो गए 130 से, नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई, हार्स हो गई, शॉर्ट लिस्टिंग 10x हो गई, लूज हो गई, एप्लीकेंट्स 28% बढ़े हैं। कन्वर्ट लास्ट ईयर कट ऑफ 100 पॉइंट स्केल पे एग्जैक्टली अरिथमेटिक पे आएगा। तो 130 में से अगर 63 है तो 100 में से 49 जाएगी कट ऑफ, ऐसा इसने बोला और एकदम सही कैलकुलेट किया है। अगर 130 में 63 है तो 100 में से 49 जानी चाहिए। अब बाकी चीज़ें क्या इम्पैक्ट करेंगी? नेगेटिव मार्किंग से क्या होगा? हार्ड हो गई तो एक्सपेक्टेड ड्रॉप आएगा 4 से 8 परसेंटेज पॉइंट्स का। एप्लीकेंट 70 से 90,000 हो गए। मोर कंपटीशन पुशेस कट ऑफ स्लाइटली। एस्टिमेटेड इफेक्ट 1 से 3 परसेंटेज पॉइंट्स का। शॉर्ट लिस्टिंग 3 गुना से 10 गुना हो गई, तो एस्टिमेटेड इफेक्ट आएगा कितना? 10 से 16 परसेंटेज का। तो इसने उसको कंबाइन किया नंबर्स में। नेगेटिव 4 से 8, एप्लीकेंट्स 1 से 3 हो जाएंगे, प्लस का वैल्यू, और माइनस में आएगा -10 से 16। अब इसने जो है प्रेडिक्ट किया नेट चेंज -4 से -8 प्लस 1 से 3, ये सब जब उसने कंबाइन किया 13 से 21 परसेंटेज पॉइंट, और 13 से 21% का मतलब हो गया लगभग 6 से 10 नंबर के आसपास कट ऑफ ड्रॉप कर जाए। तो भैया 49 थी, 13 से 21 परसेंटेज, 28 से 36 ये बता दे रहा है, लेकिन परसेंटेज पॉइंट में
तो खतरनाक डेटा आएगा, 28 नंबर कट ऑफ जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये तो लग रहा है ना हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई। अब टू शो इक्विवेलेंट ऑन द ओल्ड 130 स्केल, 28/100 इज इक्वल टू 28 × 100, अच्छा ये आ गया 36, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, 46, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है। मल्टी सिनारियो, और जो मैंने इनपुट्स दिए वो कुछ बहुत डिफरेंस नहीं दिए। एक चीज़ जो हमारे फेवर की है वो ये है कि इस बार सिलेक्शन 10x का होना है, 10x का, ठीक। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी कट ऑफ को कम ही करेगी। तो अगर आप उससे लड़ पा रहे हो, लैंग्वेज से लड़ पा रहे हो, तो आप गेम में हो, याद रखना। अब और किसी सब्जेक्ट का, जैसे कि यहाँ पर मैंने कंपटीशन देखा, यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने वही कर लिया, आपके सामने यहाँ पर डेटा रख दिया। एक चीज़ और कि भाई पिछली बार लोग EMRS को कम जानते थे, तो हम ChatGPT को ये थोड़ी बता सकते हैं EMRS की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, या ऐसे मान लो कि लोगों में कंपटीशन बढ़ गया। तो हमने देखा कि लबो-लुआब ये है कि बहुत सटीक डेटा मिल नहीं रहा है। अब 36 नंबर और 40 नंबर तो कट ऑफ जा नहीं सकती यार 100 में से, मतलब ये सोच के परे है कि क्योंकि इतना इजी आ गया है। अब हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न पे चलेंगे, ठीक है, और आपको कुछ बातें वहाँ से समझाना चाहेंगे, ज़रूरी है, और यहीं से हम अपनी कट ऑफ निकाल लेंगे। यकीन मानो यहीं से आप भी अपनी कट ऑफ निकाल लोगे, और उसी एंगल से आप भी तैयारी करते रहो, जिससे आपको चीज़ें पता चल जाए, ठीक। PGT TGT का लगभग सेम ही है, हम TGT पे कैलकुलेशन करेंगे और वहीं से आपको कट ऑफ का पता भी चल जाएगा। जनरल अवेयरनेस, मैं कहता हूँ कि आप तुक्का भी मारोगे 2-3 नंबर 4 नंबर तो मिल ही जाता है, और वही आपको करना है कि भैया यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं 3 से 4 नंबर की एक्सपेक्टेशन रखनी है। रीजनिंग में मैं आपको बता दूँ, आज वो ज़माना चल रहा है भाई, 15 में से 15 मारने वाले बहुत खिलाड़ी आपको मिल जाएंगे। यकीन करो, आपको नहीं विश्वास होता तो ढूंढ लो, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप 15 में से 15 मारो। मैं 14 भी मारने को नहीं बोल रहा हूँ, 13 भी मत मारो, 12 भी मत मारो, लेकिन 10 के नीचे किसी हाल में मत जाना। मैं आपका यहाँ 11 नंबर मान रहा हूँ, 4 नंबर यहाँ मान रहा हूँ, 11 यहाँ। ICT मैंने आपको बोला 3 घंटे में मैंने पूरी ICT ख़त्म कर दिया आपके सामने, और उतना ही अगर आप कर लो, सिर्फ 3 घंटे दे दो, सिर्फ 3 घंटे और कुछ नहीं, तो आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पूरा प्रीवियस ईयर एनालाइज किया है, KV के बहुत पुराने पेपर, DSSS के, EMRS के भी पेपर को मैंने एनालाइज करके ही सारी चीज़ें देखी हैं। आपको 3 घंटे में बता दिया है क्या क्या आएगा, एक एक चीज़ समझा दिया है। तो 12 नंबर आपको यहाँ से लाना है, और इजी है 3 घंटे दे करके। अब आता है असली खेल, टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको भले विश्वास ना हो, लेकिन मैंने ऐसे खिलाड़ी देखे हैं भाई, जहाँ 27-28 ऐसे रेगुलरली मार रहे हैं और लगातार मार रहे हैं। अगर आप नए हो इस फील्ड में, या आपके नंबर 20 से नीचे जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अगर आप 22-24 तक हो तो आप वेल एंड गुड हो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आप सिर्फ यहाँ 20 टारगेट करो, मतलब आपका मिनिमम टारगेट तो 20 होना ही चाहिए। 21-22 आ गया चलेगा। अब जो एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी है, ये लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे आ जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ 15 नंबर लाने की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ 15 लाओगे तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों के थ्रू ही ला पाओगे, और अगर वहाँ हार्ड पूछ लिया तो ये कठिन हो जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ गिरेगी। तो अगर आपके एंगल की चीज़ आ गई तो 15 नंबर तो यहाँ आना ही आना है, और NEP में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए चलेगा, लेकिन 8 नंबर से नीचे नहीं। तो अगर हम एकदम गिरी हालत में भी कैलकुलेशन करें, 4-11, ठीक है, 4-11-20, ठीक है, 15 और 8, 4 यहाँ, 11 यहाँ, 12 यहाँ, 20 यहाँ, 15 यहाँ, 8 यहाँ। तो ये क्या हो गया, 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45, 1, 46, 4, 50, 8, 58, ठीक, 58 नंबर। ये वर्स्ट केस सिनारियो है। ये तब है जब आपका पेपर हार्ड बनेगा, हार्ड, तो इतना तो आपको टारगेट करके चलना है। बाकी अब असली जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका भी नंबर आप समझ लो। जनरल अवेयरनेस में 4 से 5 जाएगा, मैं इसको नहीं जान रहा हूँ। 14 नंबर यहाँ उसके जान लो, 13 नंबर यहाँ उसके जान लो,
25 नंबर यहाँ जान लो, 18 नंबर यहाँ जान लो, ठीक है। डोमेन नॉलेज में मतलब ये 20 नंबर वाले में, एनईपी में 8 नंबर जान लो, ठीक है। तो ये हो गए उस खिलाड़ी के नंबर जो आप नहीं सुनना चाहोगे। 13 13 26 1 27 3 3 2 32 32 20 52 5 57 57 10 67 67 3 70 70 5 75 75 और 8 ज़्यादा हो गया क्या? 8 5 13 7 1 8 83 नंबर। अच्छा, उसके नंबर कट ही कहाँ रहे हैं? 5 यहाँ कट रहे हैं, 2 यहाँ कट रहे हैं 7, 2 यहाँ कट रहे हैं 9, 5 यहाँ कट रहे हैं 14, ठीक है। और ऐसे ही 2 और 1 3 यहाँ कट रहे हैं 17। उसके आ रहे हैं 83 नंबर। ये पढ़ने वाले बच्चे का है। आप इन दोनों के बीच में रहोगे, आपकी कट ऑफ निकल जाएगी 58, 58, 83। अब कट ऑफ तो इसके बीच में ही रहनी चाहिए जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है। चैट जीपीटी के हिसाब से काफ़ी नीचे चली जाएगी कट ऑफ। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अभी भी 50 नंबर आ रहे हैं, 45 के प्लस हो आप गिरी हालत में, तो भी भाई 15 दिन जान लगा दो। टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी मैंने पूरी कवर करा दी है। रीजनिंग और जो एनईपी है ये आपकी जिम्मेदारी, आप खुद पढ़ो। टीचिंग एप्टीट्यूड किसी टीचर का सहारा ले लो। जनरल अवेयरनेस सोल्यूशन जितना हो सके रिवाइज करते रहो, आपका काम बन जाएगा। चैट जीपीटी के हिसाब से जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो 10 से 15 नंबर तक नीचे गिर सकती है। मिनिमम आप 10 नंबर मान लो। तो इस एंगल से अगर आप देखोगे तो वो हम यहाँ पर चल के ही डिकोड कर पाएंगे जहाँ पर हमने कट ऑफ देखी थी, ठीक। यहाँ पर अगर आप आओगे तो 10 नंबर का मतलब क्या है, ये 2023 के एंगल से हम देखें तो 10 नंबर का 10 नंबर सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको भी पता है, आपको भी पता है कि अब सिलेक्शंस 2 फेजेस में होंगे। 10x बच्चों को लिया जाएगा मेंस के लिए। तो अकाउंटेंट आपको 86 नंबर टारगेट करना है 130 में से। और जब आप इस चीज़ को लेकर के आओगे 100 नंबर पे, तो यहाँ पर लगभग आपका हो जाएगा 66। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। 101 है, और जब आप इसको ऐसे लाओगे हॉस्टल वार्डन मेल, तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक। मतलब ये तो हो गया सिर्फ नॉर्मल सिंपल टर्म्स में। और फिर ये जब कट ऑफ गिरेगी तो ये हो जाएगा आपका 70। मतलब ये 130 में से 101 है, 100 में से 80 हो जाएगा, और फिर जब कट ऑफ गिरेगी तो ये 70 हो जाएगा। तो इस बार हॉस्टल वार्डन 70, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर है, और ये हॉस्टल वार्डन मेल है। तो इसके नीचे ही आप समझ के रखो कि कट ऑफ रहेगी 65 हो सकती है, 60 हो सकती है आपके सब्जेक्ट की। कुछ सिनारियों में 55 भी जाएगी लोगों की कट ऑफ। और ये तब होगा जब पेपर मॉडरेट होगा। अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं वो आपके काम की ही हैं। आप कहीं भी वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा जो हमने कैलकुलेशन करी वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया कि आपको लगे कि अरे भाई ये ज़्यादा हो गया। नहीं, जो चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी थी वो हमने जान ली। अब जाते जाते आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहले तो आप सिलेबस से, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ सिलेबस, यहाँ पर आ गया है, तो इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी है। जनरल अवेयरनेस में जो कहता है सिलेबस उससे बहुत वास्ट होता है, तो आपको फोकस कर लेना है करंट अफेयर्स पे, स्पेशली जो चीज़ें रिलेटेड हों पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से, एनईपी से, ठीक है, एमएचआरडी से, या जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स वाले इवेंट्स हुए हैं, और आपका जो नॉवेल वगैरह मिलता है, ठीक है, तो नोबेल प्राइज़, उस पर भी आप फोकस कर लेना। रिसर्च इनोवेशन, साइंटिस्ट वगैरह के बारे में, ये हो गया। इसमें आपको ये सारी चीज़ें तैयार रखनी है। आईसीटी में एक एक चीज़ मैंने आपको डीप में बता दी है सिर्फ 3 घंटे के अंदर। और इससे बाहर जाने की कोशिश मत करना कि आप पढ़ रहे हो पहला कंप्यूटर कौन सा, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। बहुत अंदर घुसने की कोशिश मत करो। जो लिखा है उसी को अच्छे से समझ लोगे, काफ़ी है। सिलेबस के बाहर भटकोगे तो भटकते रहो। टीचिंग नेचर समझो, कैरेक्टरिस्टिक समझो, ऑब्जेक्टिव समझो, बेसिक रिक्वायरमेंट समझो, इसकी लर्नर की लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक समझो, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग समझो, मेथड्स ऑफ टीचिंग समझो, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके बाहर सीबीएसई की यही खूबी है भाई, सीबीएसई की यही खूबी है, ये बाहर से नहीं पूछता, आपको जो बताता है वहीं से पूछता है।
पेडागोजी मतलब अपने सब्जेक्ट पे थोड़ी सी कमांड बनाने की कोशिश करो। पेडागोजी तो आपको आती होगी अगर आपने बीएड किया, नहीं किया तो बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ईजी है, आप भी इसको आसानी से कर सकते हो। एनईपी सबके लिए है, ईजी है, सब कर सकते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ये फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए है, इसको आप हटा दो। हिंदी इंग्लिश का आप देख सकते हो अगर आपकी कमज़ोर है। बाकी जो यहाँ की चीज़ें हैं सिलेबस पे स्टिक करके ही आप आगे बढ़ो, क्योंकि सिलेबस से दूर भटकोगे तो आखिरी 5 दिन 10 दिन 15 दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ भटके हुए पढ़ते रहोगे। किसी की मैराथन फालतू देख रहे हो, फालतू आके कोर्स बेच रहा है, वो आपको लग रहा है वो मैराथन ले रहा है। इतना तो बुद्धि अब लाओ, आप मास्टर बनने जा रहे हो, आप टीचर बनने जा रहे हो, इतनी बुद्धि अपने पास रखो कि कोई आपको आके कोर्स चिपका रहा है आप उसको मैराथन ना समझो। असली मैराथन आपको अगर समझनी है ना, जा करके देखना कौन सी वीडियो, कौन सी कंप्यूटर वाली जो 3 घंटे में पूरी कंप्यूटर खल्लास कर दी है, पूरी कंप्यूटर ओम नमो स्वाहा, जा करके देखो आपको पता चलेगी। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देखी, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।